सरदार जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पूछा क्या तकलीफ है। सरदार बोला डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर ने दवाई दे दी। अगले दिन सरदार वापस आ गया। डॉक्टर बोला दवाई काम नहीं की। सरदार बोला क्यों नहीं, मैंने पूरी दवाई पी ली, बस अब बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब बोले नींद ना आए तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन वॉशरूम में परमानेंट बुकिंग बड़ी मुश्किल है। बीवी शोहर से बोली सुनो, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहां बहुत हजूम हो, लोग शोर मचा रहे हों, गेम्स चल रहे हों। शोहर ने फौरन बीवी को उठाया और ले गया। बीवी खुश होकर बोली ये कहाँ ले आए। शोहर बोला यही तो क्रिकेट स्टेडियम है, अब बैठ के मैच देखो। पप्पू बस में सफर कर रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला टिकट दिखाओ। पप्पू बोला टिकट नहीं है। पुलिस वाला बोला फिर फाइन देना होगा। पप्पू बोला ओ भाई, अगर फाइन देने के पैसे होते तो प्लेन में जाता, बस में क्यों बैठता। बीवी बोली तुम इतनी रात गए घर क्यों आए हो। शौहर बोला दोस्तों के साथ था। बीवी बोली सच बोलो कहाँ थे। शौहर बोला कसम से दोस्तों के साथ ही था। बीवी बोली नाम बताओ उन दोस्तों के। शौहर बोला यही तो मसला है, वो दोस्त मैरिड नहीं थे, इसलिए उनके नाम तुम्हारे सामने नहीं ले सकता। बीवी शादी की तस्वीरें देख रही थी। बीवी मुस्कुरा के बोली देखो शादी के दिन मैं कितनी प्यारी लग रही थी ना। शौहर आहा भरते हुए बोला हाँ, और देखो उस दिन मैं कितना खुश लग रहा था, तस्वीर में मुस्कुरा रहा था, और आज रोजाना रियलिटी में रो रहा हूँ। सरदार जी ने नया मोबाइल खरीदा। दोस्त ने पूछा कैसा चल रहा है फोन। सरदार बोला बहुत मुश्किल है, बार बार बैलेंस खत्म हो जाता है। दोस्त ने कहा तुम नेट ज्यादा यूज करते हो। सरदार जी बोले नहीं, मैं तो हर कॉल के बाद थैंक्स फॉर कॉलिंग लिख के ऐसा मैसेज भेजता हूँ। बीवी शोहर से बोली मेरी ख्वाहिश है तुम मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां रोशनी हो, शोर हो और लोगों का बड़ा हजूम हो। शोहर ने फौरन बीवी को उठाया और बिजली के बिल जमा करवाने वाली लाइन में खड़ा कर दिया। शोहर बोला ये लो, रोशनी भी है, शोर भी है और हजूम भी, अब खुश रहो। एक दोस्त ने दूसरे से कहा यार शादी के बाद मेरी जिंदगी जन्नत बन गई है। दूसरा दोस्त हैरान और बोला वाकई बीवी इतनी अच्छी है। पहला दोस्त बोला नहीं भाई, बीवी तो नाराज हो के मेके चली गई है, इसीलिए जन्नत लग रही है। दूसरा दोस्त बोला तू दुआ करो ये जन्नत हमेशा कायम रहे। बीवी बोली सुनो, मुझे लगता है मुझे बीमारी हो गई है। शौहर बोला डॉक्टर के पास चलते हैं।
डॉक्टर ने चेक किया और कहा कोई बीमारी नहीं, बस गुस्सा ज्यादा है। बीवी गुस्से में बोली ये क्या बकवास है। शौहर ने फौरन कहा डॉक्टर सही कह रहा है, अभी अभी लाइव देख भी लिया। इंटरव्यू में बॉस ने पूछा तुम्हें कंप्यूटर आता है? पप्पू बोला जी सर, कंप्यूटर को ऑन भी कर लेता हूँ और बंद भी। बॉस बोला और बीच में क्या करते हो? पप्पू बोला बीच में तो मैं बैठ के दुआ करता हूँ कि ये हैंग ना हो। बीवी बोली सुनो, मेरी माँ कहती है तुम मुझे संभाल नहीं सकते। शौहर बोला बिल्कुल सही कहती है। बीवी हैरान और बोली क्या मतलब? शौहर बोला अरे भाई, जो चीज 20 साल माँ ना संभाल सकी, मैं 2 साल में कैसे संभाल लूं? उस्ताद बोला पप्पू होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू बोला सर, अम्मी ने कहा था आज घर की सफाई है, सब चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए। उस्ताद बोला इसमें होमवर्क का क्या कसूर? पप्पू बोला अम्मी ने कापियां भी अलमारी में रख दी थी, मैं होमवर्क तलाश ही करता रह गया। बीवी उदास लहजे में बोली अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला पहले तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बोली मोहब्बत से। अच्छा फिर? शौहर बोला फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा और फिर दूसरी शादी कर लूंगा। बीवी गुस्से में बोली सुनो, शादी के बाद तुमने मुझे क्या दिया? शौहर बोला 2 बेटे और 1 बेटी। बीवी बोली और क्या दिया? शौहर बोला बाकी तो तेरे भाई ले गए थे जहेज में। बॉस बोला तुम्हें कौन सा काम आता है? पप्पू बोला जी सर, मैं तो बस ईमानदारी से काम करता हूँ। बॉस बोला और बेईमानी से? पप्पू बोला वो तो मैंने दूसरों के जिम्मे छोड़ा है सर। दोस्तों पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मारें ताकि हर आने वाली न्यू लतीफ़े सबसे पहले आप तक पहुंचें। शुक्रिया।